नमस्कार दोस्तों। एसएससी और रेलवे जैसी एग्जाम्स की तैयारी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के वो सारे जरूरी पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे ना। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, कौन सी बीमारी है जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। इस तरह के फैक्ट बेस्ड सवाल एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, तो बने रहिए। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले समझेंगे कि आखिर ये रोग या डिजीज होती क्या है, फिर बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों को देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक भाषा में रोग का असली मतलब क्या होता है। देखिए, रोग या डिजीज शब्द खुद ही अपना मतलब बताता है। डिस-ईज मतलब जब हमारा शरीर ईज में यानी कि सहज अवस्था में ना हो। कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारे नॉर्मल हेल्थ में रुकावट डाले, वो रोग है। अब रोगों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग, मतलब जो पैदाइश के साथ ही होते हैं, और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग, जो हमें जन्म के बाद होते हैं। और यहाँ ये क्लासिफिकेशन और भी क्लियर हो जाता है। जन्मजात रोग जो जेनेटिक होते हैं, जैसे कटे होंठ। दूसरी तरफ हैं उपार्जित रोग जो जन्म के बाद होते हैं। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो संक्रामक जो एक से दूसरे इंसान में फैलते हैं, और दूसरे असंक्रामक जैसे कि कैंसर या डायबिटीज जो फैलते नहीं हैं। तो चलिए अब संक्रामक रोगों में सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की। यहां से एग्जाम्स में बहुत सवाल बनते हैं। अब इस टेबल में जो सबसे काम की बात है वो ये कि हर बीमारी से जुड़ा एक खास फैक्ट है। जैसे टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए होता है विडाल टेस्ट, टीबी से बचने के लिए लगता है बीसीजी का टीका, और हाँ, वो जो शुरू में सवाल था लॉकजॉ वाला, वो टिटनेस को ही कहते हैं क्योंकि इसमें जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। चलिए बैक्टीरिया के बाद अब बारी है वायरस से होने वाली बीमारियों की। देखते हैं यहाँ क्या क्या जरूरी है। इस सेक्शन में एड्स के लिए एलिजा टेस्ट और डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर का नाम याद रखना बेहद जरूरी है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पीलिया सीधा हमारे लिवर पर असर करता है, और रेबीज में क्योंकि पानी से डर लगता है इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब दो और जरूरी कैटेगरीज को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों से। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा जरूरी हैं उनके वेक्टर यानी वाहक जो बीमारी को फैलाते हैं। ये याद रख लीजिए, मलेरिया का वाहक है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, और कालाजार का वाहक है सैंडफ्लाई या बालू मक्खी। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और अब हम संक्रामक रोगों के आखिरी ग्रुप पर एक नजर डालेंगे, जो हैं फंगस यानी कवक से होने वाली बीमारियां। फंगस से होने वाले रोग अक्सर हमारी त्वचा से जुड़े होते हैं, जैसे दाद, एथलीट फुट और गंजापन। अस्थमा या दमा भी इसी कैटेगरी में आता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक जगह पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। और ये स्लाइड समझ लीजिए पूरे चैप्टर का सार है। कौन सा टेस्ट किस बीमारी का है, कौन सा टीका किससे बचाता है, और किस बीमारी का वाहक कौन है, ये मैच द कॉलम सीधे एग्जाम में आते हैं। इनको तो बिल्कुल रट लेना है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल। अभी अभी हमने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, टिटनेस, मलेरिया या डेंगू। सोचिए, ये अपने आप को टेस्ट करने